उमरखेड येथे खासदार इम्रान प्रताप गढी यांची भव्य दिव्य जाहीर सभा हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत संपन्न। ही भव्य सभा जनशक्ती पॅनलच्या निवडणुकीसाठी गेम चेंजिंग ठरेल का आणि मुस्लिम मतदारांचा ब्रेन वॉश होऊन मतपरिवर्तन करून जनशक्ती पॅनलच्या उमेदवारांना फायदा होईल का याकडे लागले सर्वांचे लक्ष। देश मोहब्बत से चलेगा, ये महाराष्ट्र की मिट्टी है, ये उमरखेड है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठ करके भाईचारे से रहते हैं। इसी भाईचारे के नाम मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूँ, अपने जो नगर सेवक साथी हैं उनके लिए आपसे अपील करने आया हूँ कि एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। आपको सबके चुनाव निशान भी पता है, मालूम है मुझे। बस चारों तरफ मैं आ रहा हूं तो जगह जगह बैनर दिख रहे हैं, बस ही बस है। अब बस अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए। उमरखेड वालों, आपके सूबे में 5 साल बाद नगर परिषद के इलेक्शन होने थे, लेकिन भाजपा की सरकारों ने उन्हें ना तो जमहूरियत पे यकीन है, न उन्हें आईन पर यकीन है। इसलिए इलेक्शन को खींचते गए और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब जाकर के मजबूर होकर के उन्हें इलेक्शन करवाना पड़ रहा है। आने वाली 2 तारीख को आपको वोटिंग करनी है। आपके बीच में जनशक्ति का जो पैनल है उसमें तेजस्विनी जी और बाकी जो आपके नगर सेवक के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सालों साल बाद आपके बीच में ये कहने आया हूं मेरे भाई कि मुल्क एक अजीब से दोराहे पर खड़ा है। पूरे मुल्क में सीधी लड़ाई है नफरत और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ नफरत के पैरोकार खड़े हैं जो सरकार में बैठ करके गरीब आवाम पर, मजलूमों पर लगातार सरकारी जुल्म कर रहे हैं, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा, किसी भी तानाशाही से नहीं चलेगा। याद करिए महाराष्ट्र वालों कि किस तरह से असेंबली के इलेक्शन में जमहूरियत को चोरी करके हुकूमत बनाई गई। आज तक पूरे महाराष्ट्र में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सच में चुन करके आई हुई सरकार है। अवाम मानने को तैयार नहीं है, उनके खुद के लोग जश्न मनाने को तैयार नहीं है। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, उनको खुद भरोसा नहीं कि इतना वोट कैसे आ गया, इतना तो हमें यकीन ही नहीं था। ऐसे में ये इलेक्शन कहने के लिए छोटा इलेक्शन है, लेकिन इसकी आहट बहुत दूर तक जानी है। मैं सुबह से मुसलसल सफर कर रहा हूं। अहमदाबाद था, अहमदाबाद से नागपुर, नागपुर से अमरावती, अमरावती से अचलपुर, अचलपुर से दरियापुर, दरियापुर से यवतमाल, यवतमाल से आपके बीच में, और अभी इसके बाद आखिरी सभा के लिए बसमत पहुंचना है। कल पात्री रहूंगा, खुलदाबाद रहूंगा, मुसलसल सफर कर रहा हूं। क्यों? मैंने सोचा था मैं इस इलेक्शन में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरी नस्लें मुझसे पूछेंगी कि जब मुल्क में चारों तरफ नफरत फैली हुई थी तब तुम क्या कर रहे थे, तब मैं नजर उठा करके कह सकूंगा कि तब मैं घर पे नहीं बैठा था, मैं लड़ रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था, उन्हें बेदार करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूं मैं एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे ताकत मिलती है उस शख्स से जिसका नाम राहुल गांधी है। 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कभी सोचा है उमरखेड वालों कि इस मुल्क में नफरत के शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। कौन से चौराहे पर कौन सी भीड़ हमको आपको नफरत का शिकार बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में तकरीरें भले कोई कर ले, लेकिन उस नफरत के खिलाफ जमीन पर उतर करके अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर पैदल एक शख्स
चला जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं चलता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा हूं। उमरखेड़ वालों, आप इस बात के गवाह हैं, कलीम साहब बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, मैंने नजीब की मां के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह दी। मैंने गजलें नहीं कही, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने इस मुल्क में जुल्म के शिकार हर उस इंसान के लिए आवाज उठाई जिसे मीडिया ने हाशिए पर छोड़ दिया या हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। उमरखेड़ वालों, ये आपकी दुआओं का सदका है कि मेरे जैसे इंसान की आवाज को, जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मशायरों में गूंजती थी, एक दिन राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि इमरान, जिस आवाज के साथ तुम हिंदुस्तान के हर शहर में अपनी शायरी से आवाज उठाते हो, उसी मुद्दे को लेकर के देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाओ, वहां बैठ करके अपने लोगों के लिए आवाज उठाओ। और मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का काम किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपका खासदार हूं। उमरखेड़ वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। 8 साल 9 साल बाद आपको मौका मिला है। मैं यहाँ के नौजवानों में तो छोड़िए, बुजुर्गों तक में जो जोश देख रहा हूँ वो कमाल है माशाल्लाह। चचा की उम्र लंबी हो, अल्लाह इनकी उम्र सलामत रखे और इनकी उम्र लंबी करे। ऐसे जज्बे वाले लोग कम दिखाई पड़ते हैं। ये जज्बा देख करके उमरखेड़ का रिजल्ट समझ में आ रहा है माशाल्लाह। पूरा पैनल चुनाव जीतेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। पूरा पैनल जीतेगा, तेजस्वी जी भी जीतेंगी और बाकी जो हमारे नगर सेवक के पैनल हैं वो लोग भी चुनाव जीतेंगे। बस आपको 2 चीजें बड़ी संजीदगी की बोलता हूं, आपको जहन में रखना है कि मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत अहम है। एक तरफ पूरी हुकूमत है, भाजपा की पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी, पैसा कौड़ी सब कुछ लेकर के लगे हुए हैं इस छोटे से इलेक्शन में। और एक तरफ मोहब्बत की ताकत है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। आपका जो ये जज्बा है, इस जज्बे को 2 तारीख तक बरकरार रखिए और एक संदेशा दीजिए कि उमरखेड़ में जो भाजपा का कैंडिडेट है, आज पर आपसे कह रहा हूं कि लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ भाजपा खड़ी है और एक तरफ जनशक्ति पैनल है। और इस एकजुटता के लिए आप सबसे गुजारिश है कि 2 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। छोड़िए पुरानी बातें, छोड़िए शिकायतें, छोड़िए मलाल। कभी कभी कुछ लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है। उमरखेड़ वालों, जो बात कह रहा हूं वो जहन नशीन कर लेना। ये दानिश्वर लोगों का शहर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है। दानिश्वर लोगों का शहर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अदबी लोगों का शहर है। जब भी उमरखेड़ का जिक्र होता है तो मुझे यहाँ के अदब नवाज लोग याद आते हैं। इस बुनियाद पर आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि 27 साल जेल में रहने के बाद जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो एक दिन खाना खाने के लिए अपने स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में गए। 27 साल बाद जब प्रेसिडेंट बने, 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला, तो एक दिन खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। सुनिएगा बहुत संजीदगी से, अपने पूरे स्टाफ के साथ। अब प्रेसिडेंट आया है, राष्ट्रपति आया है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए वैसे ही मेहमान नवाजी, दरवाजा खोल दिया गया, बड़ा सा हॉल, और प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला अपने तमाम साथियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ गए।
एकाएक उनकी नजर कांच के बाहर पड़ी तो एक शख्स वहां बैठ करके अपने खाने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने ओएसडी को बुलाया, कहा वो जो इंसान बैठा है उसके पास जाओ, उसे बुला लाओ, उसे अपने पास बिठा लो, खाना खिलाओ उसको। ओएसडी को प्रेसिडेंट का हुक्म था, वो गया और उस इंसान को उठा करके ले आया, अपने पास बिठाया। खाना ऑर्डर हुआ, खाना आया, सबने खाना खाया। खाना खत्म होते ही वो इंसान चुपचाप उठा और चला गया बिना कुछ बोले। तो ओएसडी उठ करके प्रेसिडेंट के पास आया, नेल्सन मंडेला के पास, कहा साहब आपका हुक्म था, मैं उस इंसान को बुला लाया था, उसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया, लेकिन वो पूरे खाने के दौरान खाना खाता रहा, कुछ बोला नहीं, सर झुकाए हुए था, उसके हाथ कांप रहे थे, शायद वो बीमार था। तो नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, वो बीमार नहीं था, मैं उसको जानता हूं, मैं जिस जेल में 27 साल कैद था ये उस जेल का जेलर है। जब मुझे टॉर्चर करता था ये इंसान और मैं इससे पानी मांगता था तो ये मेरे चेहरे पर पेशाब करता था, और आज जब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं और मैं इसके सामने पड़ा तो ये कांप इसलिए रहा था कि इसे लगा कि शायद मैं इससे बदला लूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि नफरत का बदला मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे बदला लेने का तरीका यह था, मैंने बुलाया, बिठा करके खाना खिलवाया और उसके हाथ कांपते रहे। तो मेरे भाई, कुछ लड़ाइयों में बदले अलग होते हैं, कुछ लड़ाइयां अलग तरीके से लड़ी जाती हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 2 तारीख को मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के जनशक्ति पैनल के जो भी कैंडिडेट हैं, नगर अध्यक्ष से लेकर के नगर सेवक तक के, उनके लिए आपको घरों से निकलना है। और एक वादा आपसे करता हूं उमरखेड़ वालों, मैं सिर्फ लच्छेदार भाषण देने नहीं आया हूं, सिर्फ शायरी सुनाने नहीं आया हूं, अब तो आपका खासदार भी हूं। तो आप तेजस्विनी जी को और नगर सेवक जितने हैं उनको जिता करके भेजिए। इनके पास आपकी परिषद के लिए फंड तो रहेगा ही, मेरे पास भी आपके लिए खासदार की निधि है, खासदार का फंड है।